गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो हम पढ़ रहे थे परसेंटेज परसेंटेज का पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। अब आज पार्ट 2 में देखेंगे परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट भी हमने कल बेसिक पढ़ा था, उसके फॉर्मूले देखे थे। एक बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद हम जो परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस है क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखो सबसे पहले देखो क्या पढ़ा था हमने। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कल पढ़ा था, उसको रिवाइज कर देता हूँ। एक तो था आपका ओरिजिनल प्राइस, एक होता आपका न्यू प्राइस। अब हमने पढ़ा था इंक्रीमेंट क्या होता है कि अगर न्यू प्राइस क्या होता है ग्रेटर देन हो जाता है किससे, ओरिजिनल प्राइस से, तो क्या होता है इंक्रीमेंट। हमने क्या पढ़ा था इंक्रीमेंट में, क्या पढ़ा था इंक्रीमेंट क्या होता है न्यू प्राइस ग्रेटर देन ओरिजिनल प्राइस। अगर न्यू प्राइस इंक्रीज हो गया, ओरिजिनल प्राइस मींस न्यू प्राइस ग्रेटर देन ओरिजिनल प्राइस होता है, तो आपके पास क्या होता है इंक्रीमेंट होता है। एंड इंक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, इंक्रीमेंट में ग्रेटर देन कौन होता है, न्यू प्राइस ग्रेटर देन ओरिजिनल प्राइस। तो न्यू प्राइस बड़ा है तो क्या हो जाएगा न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस, न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, इंक्रीमेंट का। एंड इंक्रीमेंट में क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस आपको कुछ भी दे रखा है, जैसे मान लो ओरिजिनल प्राइस आपको 100 दे रखे हैं और न्यू प्राइस आपका कितना हो गया 120 हो गया, मींस उसका प्राइस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीमेंट का मींस क्या हो गया, न्यू प्राइस ग्रेटर देन ओरिजिनल प्राइस। न्यू प्राइस ग्रेटर देन ओरिजिनल प्राइस होता है तो क्या होता है आपका इंक्रीमेंट। एंड इंक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेसिकली न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। एंड अगर आपको इंक्रीमेंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, इंक्रीमेंट परसेंटेज क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। देखो सबसे पहले इंक्रीमेंट का मींस क्या होता है, न्यू प्राइस ग्रेटर देन ओरिजिनल प्राइस। अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, मतलब ओरिजिनल प्राइस से ज्यादा हो गया तो इंक्रीज हो गया, मीन न्यू प्राइस ग्रेटर देन ओरिजिनल प्राइस होता है, तो आपका क्या होता है इंक्रीमेंट। एंड इंक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। एंड इंक्रीमेंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। अब जैसे यहाँ पे आपको ओरिजिनल प्राइस 100 दे रखा है एंड न्यू प्राइस कितना है 120 है, तो कितने रुपीज का इसमें इंक्रीमेंट हो गया 20 रुपीज का। तो कितना हो जाएगा इंक्रीमेंट कितना 20 अपॉन ओरिजिनल कितना आपके पास 100 इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो 20% इंक्रीज हो गया इसका प्राइस। आपको ध्यान रखना इंक्रीमेंट का मींस क्या होता है, न्यू प्राइस ग्रेटर देन ओरिजिनल प्राइस, तो आपका क्या होता है इंक्रीमेंट। एंड इंक्रीमेंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। इस बार हम बात करते हैं डिक्रीमेंट की। देखो डिक्रीमेंट में क्या होता है, डिक्रीमेंट अब डिक्रीमेंट में क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस ग्रेटर देन न्यू प्राइस, जो नया प्राइस जो कम हो जाएगा तो मींस डिक्रीमेंट हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे डिक्रीमेंट का मींस क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस ग्रेटर देन न्यू प्राइस। तो डिक्रीमेंट की कंडीशन क्या होती है, ओरिजिनल प्राइस ग्रेटर देन न्यू प्राइस, तो इसमें क्या होता है आपका डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस माइनस न्यू प्राइस। एंड देखो डिक्रीमेंट परसेंटेज की बात करते हैं। डिक्रीमेंट परसेंटेज क्या होता है आपका, डिक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। देखो डिक्रीमेंट का मींस क्या होता है आपके पास, ओरिजिनल प्राइस ग्रेटर देन न्यू प्राइस। एंड डिक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस माइनस न्यू प्राइस आपका डिक्रीमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। बात करते हैं डिक्रीमेंट परसेंटेज की। तो डिक्रीमेंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। ये आपका डिक्रीमेंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। देखो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या होता है, देखो रिलेटेड से आपको क्वेश्चन दे रखा है, मोहन सैलरी इंक्रीज ₹6,000 to 8,000, then find his increase परसेंटेज। मोहन सैलरी इंक्रीज ₹6,000 to 8,000। मोहन का सैलरी कितना होता है 6,000 से 8,000 हो जाता है।
देन फाइंड हिज इंक्रीज परसेंटेज, तो आपको उसका इंक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे मोहन का ओरिजिनल सैलरी कितना था 6000, अब जो न्यू सैलरी कितना हो गया इंक्रीज हो गए 8000, तो उसका क्या फाइंड आउट करना है इंक्रीमेंट परसेंटेज। देखो यहाँ पे मोहन का ओरिजिनल सैलरी कितना है, ओरिजिनल सैलरी कितना था 6000, अब इंक्रीज हो गया न्यू कितना हो गया 8000, न्यू कितना हो गया रुपीज 8000। तो देखो यहाँ पे क्या है न्यू प्राइस ग्रेटर देन ओरिजिनल प्राइस मींस क्या हो रहा है इंक्रीमेंट। तो देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल, न्यू माइनस ओरिजिनल। तो न्यू कितना है 8000 माइनस ओरिजिनल कितना था 6000, तो कितना आ गया आपका 2000, 2000 हो गया। अब तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है इंक्रीमेंट परसेंटेज। इंक्रीमेंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। अब इंक्रीमेंट कितना हुआ 2000 अपॉन ओरिजिनल कितना आपके पास 6000 इनटू 100। अब देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, अब 2 से 3 टाइम, 2 से 100 टाइम, तो कितना आ जाएगा आपके पास 100 अपॉन 3। इसको आप मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे कैसे करेंगे 100 में 3 का डिवाइड देंगे, 3 3 जा 9, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 1 कैरी, तो कितना आ गया 33 होल 1 अपॉन 3, 33 होल 1 अपॉन 3 परसेंटेज। देखो ये देखो क्वेश्चन क्या था, मोहन सैलरी इंक्रीज ₹6000 टू 8000, मोहन का सैलरी 6000 से 8000 रुपीज हो जाता है इंक्रीज हो गए, देन फाइंड इज इंक्रीज परसेंटेज, तो उसका इंक्रीज परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मोहन का ओरिजिनल सैलरी कितना था 6000, ओरिजिनल सैलरी कितना था 6000 रुपीज एंड इंक्रीज हो कितना हो गया 8000 रुपीज। तो यहाँ पे क्या आपके पास न्यू प्राइस ग्रेटर देन ओरिजिनल प्राइस, न्यू ग्रेटर देन ओरिजिनल मींस क्या हो रहा है इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस, तो न्यू कितना आपके पास 8000 माइनस ओरिजिनल कितना 6000, तो सेपरेट किया कितना आ गया 2000, तो इसमें कितना इंक्रीमेंट हो गया 2000 रुपीज का। अब आपको इंक्रीमेंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो इंक्रीमेंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो इंक्रीमेंट कितना 2000 अपॉन ओरिजिनल कितना 6000 इनटू 100, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 6 में 2 का डिवाइड 3 टाइम, 200 में 2 का डिवाइड 100 टाइम, तो कितना आ गया 100 अपॉन 3, 100 अपॉन 3 कितना, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट किया तो 33 होल 1 अपॉन 3 परसेंटेज इंक्रीमेंट, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया। इस पर देखो बात करते हैं डिक्रीमेंट की। डिक्रीमेंट का दे दिया, गोपाल marks decrease 200 to 150, then find his marks decrement परसेंटेज। जो क्या गोपाल मार्क्स डिक्रीज 200 टू 150, उसका मार्क्स कितना डिक्रीज होता है 200 से 150 डिक्रीज होता है, एंड देन फाइंड हिज मार्क्स डिक्रीमेंट परसेंट, तो उसके मार्क्स का डिक्रीमेंट परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। मीन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है गोपाल मार्क्स डिक्रीज 200 टू 150, उसका मार्क्स कितना डिक्रीज होता है 200 से 150, तो आप क्या करा देन फाइंड हिज मार्क्स डिक्रीमेंट परसेंटेज, तो उसके मार्क्स का डिक्रीमेंट परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे उसका ओरिजिनल मार्क्स कितना था 200, ओरिजिनल कितना था 200, अब उसका न्यू मार्क्स कितना हो गया 150 हो गया डिक्रीज हो गया, तो उसका न्यू मार्क्स कितना हो गया 150। तो यहाँ पे देखो क्या है ओरिजिनल ग्रेटर देन न्यू, ओरिजिनल ग्रेटर देन न्यू होता है तो क्या होता है डिक्रीमेंट, एंड डिक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिक्रीमेंट का फॉर्मूला था आपका ओरिजिनल माइनस न्यू, ओरिजिनल कितना आपके पास 200 माइनस न्यू कितना 150, तो कितना आएगा आपके पास 50 मार्क्स डिक्रीज हो रहा है। इसका परसेंटेज निकालना तो डिक्रीमेंट परसेंटेज क्या होता है डिक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल इनटू
100। अब डिक्रीमेंट कितना हो रहा है 50 मार्क्स, तो डिक्रीमेंट कितना 50 अपॉन ओरिजिनल मार्क्स कितना था उसका 200 इनटू 100। अब देखो यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल आउट, 2 से 2 1 टाइम एंड 50 कितना टाइम 25 टाइम, तो कितना डिक्रीमेंट हो गया उसका मार्क्स 25% डिक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे जो क्या है गोपाल मार्क्स डिक्रीज 200 टू 150, गोपाल का मार्क्स 200 था, 200 से 150 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना, देन फाइंड हिज मार्क्स डिक्रीमेंट परसेंटेज, तो उसका मार्क्स उसका डिक्रीमेंट परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो डिक्रीमेंट ओरिजिनल कितना है मार्क्स 200 एंड न्यू कितना है इसका मार्क्स 150 हो गया। तो यहाँ पे क्या है ओरिजिनल ग्रेटर देन न्यू मीन डिक्रीमेंट हो रहा है, तो डिक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है ओरिजिनल माइनस न्यू। ओरिजिनल मार्क्स कितना था 200 माइनस न्यू कितना 150, तो 50 मार्क्स डिक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे डिक्रीमेंट परसेंटेज की बात करते हैं तो क्या होता है डिक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, डिक्रीमेंट कितना है 50 अपॉन ओरिजिनल कितना 200 इंटू 100, डबल जीरो कैंसिल आउट, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 टाइम, तो 25% डिक्रीमेंट हो गए उसके मार्क्स। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड देखो और क्वेश्चन, ये तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट परसेंटेज हो गया, इससे रिलेटेड जैसे और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या होता है, सोनू सैलरी डिक्रीज या इंक्रीज 30% and becomes 3900, then find his original सैलरी। जब क्वेश्चन क्या है, सोनू सैलरी इंक्रीज 30%, सोनू का सैलरी कितना इंक्रीज होता है 30% एंड बिकम्स ₹3900, और कितना होता है 3900। तो अब ये क्या बोल रहा है, देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, तो उसका ओरिजिनल सैलरी कितना था वो आपको फाइंड आउट करना है। सोनू का सैलरी क्या हो गया इंक्रीज हो गया 30% एंड कितना बन गया 3900, तो उसका ओरिजिनल सैलरी कितना था। तो हम क्या करेंगे सबसे लेट करेंगे, लेट हिज ओरिजिनल सैलरी बी ₹X, उसका ओरिजिनल सैलरी कितना है ₹X है। अब देखो 30% इंक्रीज हो गया, टोटल कितना हो गया 130% हो गया, पहले 100% था सैलरी बट 30% इंक्रीज हो गया, तो आपको 100 में ऐड करना है, कितना हो गया 30 प्लस 100 कितना हो गया 130%। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 130% ऑफ टोटल सैलरी कितना x का 130% कितना हो गया 3900। देखो इसको दोबारा समझना, हमने लेट कर लिया उसको ओरिजिनल सैलरी कितना x, तो x तो क्या टोटल 100% है, बट ये इंक्रीज हो गया कितना हो गया 3900 एंड कितना इंक्रीज हुआ 30%, तो आपको 100 में ऐड करना है। जो 3900 क्या है उस 130% है जो उसका सैलरी है, जो x है उसका सैलरी उसका 130% है, तो कितना है 3900। इंक्रीज हो रहा तो आपको 100 में ऐड करना है 130%। अगर यहाँ पे डिक्रीमेंट हो गया 3900 हो जाता तो आप 100 में से माइनस कर देते, कितना होता 70% तो x होता। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा तो 100 में ऐड करना है, तो कितना हो गया 130% ऑफ x इक्वल टू 3900। तो अभी कितना हो जाएगा 130% रिमूव किया 100 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई x का x इक्वल टू 3900। अभी हमने देखो 0 से 0 कैंसिल एंड ये पूरा वन टर्म है, मल्टीप्लाई में तो 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 से 1 टाइम, 13 से 3 टाइम एंड डबल जीरो के डबल जीरो, तो कितना आ गया आपके पास 13, ये जो तो 1 को x से मल्टीप्लाई किया x अपॉन 10 इक्वल 300 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया x, 300 को 100 से किया तो कितना हो गया 3000, तो उसका ओरिजिनल सैलरी कितना था 3000। आपको इतना ध्यान रखना है, अगर इंक्रीमेंट दे रहेगा तो 100 में प्लस करना है एंड डिक्रीमेंट दे रहेगा तो 100 से माइनस करना है। यहाँ पे क्या सोनू सैलरी इंक्रीज 30% इंक्रीज हो गया इतना हो जाता है, तो उसका ओरिजिनल सैलरी फाइंड आउट करना है। तो एक चीज देखो यहाँ पे सोनू का ओरिजिनल सैलरी कितना हो गया x, अब x का ये इंक्रीज हो रहा है तो 130% ऑफ x, तो 130% ऑफ x इक्वल टू 3900, तो कितना हो गया 130% को रिमूव किया अपन 100 इंटू x इक्वल टू 3900, 10 से 10 ये पूरा वन टर्म है, वन टर्म मल्टीप्लाई में 13 से कैंसिल आउट हो गया 300 टाइम, तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया x अपॉन 10 इक्वल टू 300 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना गया 3000। अब देखो अगर नेक्स्ट मान लो यहाँ पे अगर आपको डिक्रीज दे दे तो जो कैसे करेंगे, आपको 100 से माइनस करना है,
तो एक क्वेश्चन ये मान लो इस टाइप दे दिया आपको, रमेश सैलरी डिक्रीज 20% and becomes 20% and becomes 1600. Then find his original सैलरी। जब क्वेश्चन क्या है, रमेश सैलरी डिक्रीज 20%, रमेश का सैलरी कितना डिक्रीज हो रहा है 20%, एंड बिकम्स और कितना हो गया 1600, तो आपको उसका ओरिजिनल सैलरी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट हिज ओरिजिनल सैलरी बी रुपीज एक्स। उसका ओरिजिनल सैलरी कितना है, एक्स रुपीज है, ओरिजिनल सैलरी कितना है एक्स रुपीज। तो अब यहाँ पे जब वो जो एक्स रुपीज है, तो यहाँ पे इसका सैलरी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 20%, तो 100 में से कितना कम हो गया 20, तो कितना हो गया 80%, तो 80% ऑफ एक्स वो कितना 1600 डिक्रीज होने के बाद, तो कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 1600। अब यहाँ पे वो परसेंटेज इसको रिमूव करो, देखो डिक्रीमेंट देगा तो 100 से माइनस करना है, इंक्रीमेंट देगा तो 100 में प्लस करना है। जैसे यहाँ पे डिक्रीमेंट देगा 20%, 100 से 20 को लेस किया तो कितना हो गया 80%, तो जब टोटल उसका 80% किसके इक्वल है 1600 की, तो 80% ऑफ सैलरी ओरिजिनल कितना एक्स इक्वल टू 1600। इसको सॉल्व करेंगे तो 80% को रिमूव किया अपॉन 100, ऑफ का मींस मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 1600 अपॉन 1 करो। यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई में 1 टर्म है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 00 के 00, तो इधर x को 1 से मल्टीप्लाई करो, x अपॉन 10 इक्वल टू 200 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया x, 200 को 10 से कर दो 200 इंटू 10, तो x इक्वल टू कितना आएगा 2000। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो, जब भी आपको दे रखा है अगर सैलरी इंक्रीज हो रही तो 100 में प्लस करना है, जो इंक्रीमेंट परसेंटेज उसको, डिक्रीमेंट हो रहा तो डिक्रीमेंट परसेंटेज है उसको आपको 100 से डिक्रीज करना है। इसी टाइप से यहाँ पे आपको देगा रमेश सैलरी डिक्रीज 20%, रमेश का सैलरी डिक्रीज होता है 20% एंड कितना रुपीज होता है 1600, तो आपको जो उसका पहले जो ओरिजिनल सैलरी था वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने लेट कर लिया यहाँ पे, लेट हिज ओरिजिनल सैलरी भी रुपीज एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसका ओरिजिनल सैलरी कितना एक्स है, तो एक्स का 80% कितना है 1600, तो 80% ऑफ x इक्वल टू 1600, इसको सोल्व किया तो अपने पास कितना आ गया 2000। यहाँ पे सोल्व करेंगे परसेंटेज रिमूव किया 100, ऑफ का मींस मल्टीप्लाई x का x इक्वल 1600, 600 10 से 10 कैंसिल आउट, 8 से 1600 200 टाइम, तो कितना हो गया x को 1 से मल्टीप्लाई x अपॉन 10 इक्वल 200 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x को 1 से x, 200 को 10 से किया 2000, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2000। इसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट बात करते हैं, एक आता आपके पास जैसे कोई भी आपको प्राइस दे रखा है, पॉपुलेशन दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, तो एक तो होता है बिफोर एन ईयर, एक होता है आफ्टर एन ईयर। देखो क्या होता है कि मान लो आपके पास से कोई पॉपुलेशन दे रखा है, प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको कुछ भी दे रखा है, प्राइस दे रखा है, बिकमिंग मान लो कुछ भी आपको प्राइस दे रखा है कोई भी, या पॉपुलेशन भी आ सकता है इसकी जगह, एंड एन का मीन्स है नंबर ऑफ ईयर, एंड मान लो आपको यहाँ पे क्या देगा रेट, एक तो प्लस दे देगा या माइनस दे देगा, प्लस का मींस इंक्रीज हो रहा है, माइनस का मींस डिक्रीज हो रहा है, प्लस का मींस क्या इंक्रीज, एंड माइनस का मींस क्या डिक्रीज। तो आपका देखो फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है बिफोर एन ईयर, आफ्टर एन ईयर, देख लो एक बार, आफ्टर एन ईयर प्राइस क्या हो जाएगा आपके पास, आफ्टर एन ईयर का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस माइनस आर अपॉन 100 की पावर n, ये तो था आफ्टर एन ईयर का। P का मींस क्या, मान लो कोई प्राइस दे रखा, किसी का प्राइस दे रखा है, वो डिक्रीज होता है 10% ईच ईयर, डिक्रीज होता है 10% ईच ईयर डिक्रीज होता है, तो मींस रेट कितना हो जाएगा -10%, एंड यहाँ पे माइनस रहेगा आपके पास, प्लस का मींस इंक्रीज हो रहा है, माइनस का मींस डिक्रीज हो रहा है, प्लस का यूज तब करना है जब आप इंक्रीज हो रहा है, एंड माइनस का यूज तब करना है जब डिक्रीज हो रहा है, एन का मीन्स है 2 ईयर बाद, आफ्टर 2 इयर्स, 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स, तो आपका एन का वैल्यू रहेगा। इस टाइप से आप उसका आफ्टर 2 ईयर मींस आफ्टर एन ईयर बाद आप उसका प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो। एंड सेकंड होगा आपके पास बिफोर एन ईयर,
बिफोर एन ईयर का होता है P अपॉन 1 प्लस माइनस R अपॉन 100 की पावर n। ये आपके पास होगा बिफोर एन ईयर का। देखो आफ्टर एन ईयर का तो क्या होता है P इंटू 1 प्लस माइनस R अपॉन 100 की पावर n। एंड बिफोर एन ईयर का क्या होता है P अपॉन 1 प्लस माइनस R अपॉन 100 की पावर n। ये आपके पास देखो इसका मीन्स क्या, पी का मीन्स आपके पास जैसे प्राइस दे रखा, अभी मान लो कोई बाइक उसका प्राइस दे रखा 20,000 रुपीज, एंड वो फिर आफ्टर 2 ईयर बाद आपको पूछा जाए कि आफ्टर 2 ईयर बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा, एंड उसका प्राइस डिक्रीज हो रहा है 10% ईच ईयर, 10% ईच ईयर डिक्रीज हो रहा है, तो आफ्टर 2 ईयर्स बाद कितना हो जाएगा। तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है आफ्टर एन ईयर के लिए। एंड यहाँ पे प्लस माइनस है, ये पी का मीन्स क्या, जो परसेंट जो उसका जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करना है इनटू 1 प्लस माइनस। प्लस माइनस का मीन्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको प्लस का यूज करना है, एंड डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का यूज करना है। आर का मीन्स आपको रेट देगा, जो डिक्रीमेंट रेट दे रखा है, इंक्रीमेंट जो परसेंटेज दे रखा रेट, वो आपको यहाँ पे पुट करना है अपॉन 100। एन का मीन्स है नंबर ऑफ ईयर, तो आपको 1 ईयर बाद का पूछता है, 2 ईयर बाद, 3 ईयर बाद, तो आपको यहाँ एन का वैल्यू रहेगा। इसी टाइप देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन देखेंगे। एंड बिफोर एन ईयर पूछता है तो फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन 1 प्लस माइनस R अपॉन 100 की पावर n। P का मींस वो एक प्राइस आपको प्रेजेंट वैल्यू जो दे रखा है, या इस टाइप के क्वेश्चन आपको पॉपुलेशन दे दे कि किसी टाउन का प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको दे दिया गया है, एंड प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको दे दिया गया है, एंड उसका डिक्रीमेंट परसेंटेज दे दिया, एंड बोला जाएगा आप बिफोर 2 इयर्स या बिफोर 3 इयर्स उसका पॉपुलेशन कितना होगा। बिफोर पूछा जाता है तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। बिफोर या एगो अगर पूछा जाता है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। यहाँ पे 1 प्लस माइनस, प्लस का मीन्स अगर रेट इंक्रीज हो रहा है तो आपको प्लस का यूज करना है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का यूज करना है, अपॉन 100। एंड एन का मीन्स नंबर ऑफ ईयर, मीन्स आपको 2 ईयर एगो पूछे, 3 इयर्स एगो पूछे, तो आपको ये एन का वैल्यू हो जाएगा। देखो दोनों फॉर्मूले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह देखते देखो। एक बार देखो रिवाइज कर देता हूँ। अगर आपको प्रेजेंट प्राइस दे रखा कुछ भी, या प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखा है, मतलब प्रेजेंट जो भी आपको कंडीशन दे रखी है वो तो पी का वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद एन का मीन्स है नंबर ऑफ ईयर, आपको मीन्स आफ्टर 2 इयर्स, 2 इयर्स एगो, 4 इयर्स एगो, आफ्टर 5 इयर्स, जो भी पूछेगा वो एन का वैल्यू होगा। एंड आर का मीन्स क्या होता है, प्लस दे रखा तो इंक्रीज परसेंटेज, एंड माइनस दे रखा तो डिक्रीज परसेंटेज। तो अगर आपको आफ्टर एन ईयर पूछता उसका वैल्यू वगैरह, पी का मीन्स प्रेजेंट का आपको दे रखा होगा, आफ्टर पूछता तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, एंड बिफोर पूछता तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, दोनों से रिलेटेड क्या होता है। जब क्वेश्चन दे दिया पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 8,000, it's increased 10% per annum, then find population after 2 years। दो क्वेश्चन क्या, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 8,000, मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना आपके पास, प्रेजेंट कर दो ना, प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 8,000। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना किसी टाउन का, 8,000 है। इट्स इंक्रीज, ये इंक्रीज होता है 10% पर एनम, 10% पर एनम इंक्रीज हो रहा है। देन फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, तो उसका पॉपुलेशन आपको आफ्टर 2 इयर्स बाद कितना होगा आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है, प्रेजेंट कितना 8,000, मींस पी का वैल्यू कितना आपके पास 8,000। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज, इंक्रीज का मींस प्लस 10%, रेट कितना है प्लस 10%। इंक्रीज हो रहा है आपको प्लस का यूज करना है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का यूज करना है। एंड यहाँ पे 10% पर एनम, देन फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, तो आपको आफ्टर 2 इयर्स उसका पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है। आफ्टर 2 इयर्स, तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो गया 2, एन का वैल्यू कितना है 2 ईयर। अब देखो आफ्टर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आफ्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आफ्टर का फॉर्मूला था P इंटू 1 प्लस माइनस R अपॉन 100 का पावर n। यहाँ पे देखो इंक्रीज हो रहा तो माइनस कर लो, प्लस यूज कर लो, और इसमें वैल्यू पुट करना, मुझे कुछ नहीं करना। P का वैल्यू कितना है 8,000 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R का वैल्यू कितना आपके पास
10, 10/100, यहाँ पे 1 ले लो, इसका पावर n कितना है 2। यहाँ पे देखो 1/1 प्लस 10/100 कितना देगा 110/100, तो कितना हो जाएगा 8000 इंटू 110/100 का पावर 2। 10 से 10 कैंसिल हो, तो कितना हो जाएगा 8000 पावर 2, तो इसको 2 टाइम ऐड कर दो 11/10 इंटू 11/10 कितना हो जाएगा देखो 10 से 10 कैंसिल आउट, नेक्स्ट 10 से 10 कैंसिल आउट, इधर कितना हो गया 80 इंटू 11 इंटू 11 कितना हो गया 1 to 1, 1 to 1 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 का 0, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 1 जा 8 1 9, 9680, तो उसका पॉपुलेशन कितना आ जाएगा आफ्टर 2 इयर्स 9680। जब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 8000, किसी टाउन का प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है 8000 है, इट्स इंक्रीज 10% पर एनम, 10% पर एनम इंक्रीज होता है, देन फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, तो आपको आफ्टर 2 इयर्स उसका पॉपुलेशन फाइंड करना है। तो जो क्या होता है यहाँ पे P मींस प्रेजेंट कितना देगा आपको 8000, इंक्रीज हो रहा है 10%, तो R कितना प्लस 10%, एन यहाँ पे आपको एन का मींस आपको नंबर ऑफ ईयर कितना देगा 2 ईयर, एंड आफ्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आफ्टर का फॉर्मूला था आपके पास P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n, तो यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो 8000 P का वैल्यू 8000 इंटू 1 प्लस R कितना 10/100, यहाँ पे प्लस इसलिए यूज लिया है क्योंकि ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, 10/100 की पावर n का वैल्यू कितना 2, तो इसको सोल्व किया 8000 इंटू इनको ऐड किया तो कितना आ गया 110/100 आपको उसका पावर 2, 0 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 8000 इंटू 11/10 का पावर 2, तो 2 टाइम्स को ऐड कर देंगे 11/10 इंटू 11/10, तो कितना हो जाएगा 8 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 80 इंटू 11 इंटू 11 1 to 1, 1 to 1 को मल्टीप्लाई कितना है 9680। देखो इसके बाद अगर आपको डिक्रीज दे रखा है एंड एगो पूछ ले या बिफोर एन ईयर पूछते, देखो कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन दे दिया प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए बाइक इज ₹40,000, इट्स decrease 10% per annum, then find its price before 3 years या 3 years ago। क्वेश्चन क्या है प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए बाइक कितना आपके पास 40,000 है, प्रेजेंट प्राइस कितना बाइक का 40,000 रुपीज, इट्स डिक्रीज हो रहा है 10% पर एनम, 10% पर एनम ये डिक्रीज हो रहा है, देन फाइंड इट्स प्राइस बिफोर 3 इयर्स, तो इसका जो प्राइस है बिफोर 3 इयर्स मतलब 3 इयर्स पहले इसका प्राइस कितना था वो आपको पता लगाना है। देखो पी का वैल्यू कितना प्रेजेंट कितना 40,000, और यहाँ पे रेट कितना आपके पास डिक्रीज हो रहा है 10%, तो -10%। इस पर बात करते हैं एन कितना है 3 इयर्स, एन कितना 3 इयर्स। अब देखो बिफोर एन ईयर का फॉर्मूला क्या होता है, बिफोर का P अपॉन 1 प्लस माइनस R/100 की पावर n, लेकिन यहाँ पे क्या देगा रेट क्या देगा माइनस देगा, डिक्रीज से यहाँ पे माइनस रहने दो, तो कितना हो जाएगा देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो, P कितना आपके पास 40,000 अपॉन 1 माइनस R कितना आपके पास 10/100 का पावर कितना है 3, तो अभी कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे इसमें डिक्रीज किया तो कितना हो गया 1/1 माइनस 10/100 कितना हो गया 90/100, तो कितना हो जाएगा 40,000 अपॉन 90/100 का पावर 3, 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास कितना हो जाएगा 40,000 अपॉन 9/10 का 3 है, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 एंड अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 ऊपर आ जाएगा, तो इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना आ गया देखो 9 9 जा 81, 81 9 जा कितना हो जाएगा
9 का क्यूब कितना होता है 7 to 9, तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 1 2 3 0, इसके आगे 3 0 इंक्रीज कर दो कितना हो जाएगा 1 2 4 0 तो है ऑलरेडी, एंड कितना हो जाएगा 1 2 3 0 लगा दो 1 2 3 0 अपॉन ये कितना हो गया 7 to 9, इसको डिवाइड करो आपका क्या आ जाएगा उसका बिफोर 3 इयर्स उसका बाइक का प्राइस आ जाएगा। देखो बिफोर के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं P अपॉन 1 प्लस माइनस R अपॉन एन। यहाँ पे आपका देगा प्रेजेंट प्राइस ऑफ बाइक 40,000 रुपीज देगा, इट्स डिक्रीज 10% पर एनम, ये 10% पर एनम डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे फाइंड इट्स प्राइस बिफोर 3 इयर्स, तो 3 इयर्स पहले इसका प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। तो आपका प्रेजेंट कितना 40,000, रेट कितना डिक्रीज तो -10%, एन कितना 3 इयर्स। तो बिफोर का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन 1 प्लस माइनस R अपॉन एन, यहाँ पे डिक्रीज है तो माइनस हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा 40,000 अपॉन 1 माइनस 10 अपॉन 3, तो कितना हो गया 90 अपॉन 100, तो 40,000 अपॉन 90 अपॉन 3, 0 0 कैंसिल, 9 अपॉन 10 का पावर 3 है तो 9 इंटू 9 इंटू 9 एंड 10 उसको ये ऊपर आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, तो आपके पास ये आ गया वैल्यू। ये 40,000 है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें 40,000 इंटू 1000 तो आगे इसमें 3 जीरो इंक्लूड कर दिए एंड अपॉन 9 टू 9 टू 9 9 के क्यूब 7 to 9, ये आपका क्या आ जाएगा प्राइस बिफोर 3 इयर्स, बिफोर 3 इयर्स इसका प्राइस आ जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है अमन इनकम इज 20% लेस देन, लेस देन 20% लेस देन अमन इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अनिल, अमन का इनकम कितना कितना परसेंट लेस देन है 20% लेस देन दैट ऑफ अनिल, हाउ मच परसेंट is Anil's income more than Aman's income, जब क्वेश्चन कैसे समझना, अमन इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अनिल, जो अनिल का इनकम उससे कितना परसेंट लेस देन है 20% लेस देन, हाउ मच परसेंट इज अनिल्स इनकम मोर देन, तो अनिल का इनकम कितना ज्यादा है मोर देन अमन इनकम, अमन की इनकम से। तो यहाँ पे देखो इसमें कुछ नहीं करना, चलिए आपको लेट कर लो, अगर अमन इनकम क्या 20% लेस देन है किससे अनिल से, तो अनिल का लेट कर लेते, लेट अनिल का इनकम कितना ले लिया ₹100 ले लेते हैं, अनिल का इनकम कितना 100 है, तो यहाँ पे अमन इनकम 20% लेस है तो अमन का इनकम कितना हो जाएगा, अमन का इनकम 20% लेस कर देंगे, तो 20% लेस करेंगे तो 100 से 20 लेस करेंगे कितना हो गया 80%, तो कितना हो जाएगा 100 into 80% मीन 80/100, 100 से 100 कितना आ जाएगा 80। तो यहाँ पे देखो अगर अनिल का इनकम 100 है तो अमन का कितना होगा 80 होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है हाउ मच परसेंट इज अनिल इनकम मोर देन, अनिल का इनकम कितना ज्यादा है, तो देखो ये ओरिजिनल हो जाएगा, ये न्यू हो जाएगा। अब ये पूछा क्या गया कि अनिल का इनकम कितना ज्यादा किससे अमन से, तो अमन के इनकम को ओरिजिनल लो और ये क्या हो गया आपको न्यू। तो यहाँ पे क्या पूछा गया हाउ मच परसेंट कितना परसेंटेज है इज अनिल इनकम मोर देन अमन इनकम, जो अनिल का इनकम है अमन से कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो इसको ओरिजिनल इसको न्यू ले लो। तो इसमें देखो इंक्रीज कितना हो गया, अगर इसको मैं ओरिजिनल लेता हूं इसको न्यू लेता हूं तो कितना इंक्रीज हो गया 20, तो मोर देन परसेंटेज निकालो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 20 का 20 अपॉन ओरिजिनल कितना 80 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कितना टाइम 2 1 जा 2 4 जा 4 से 25, तो यहाँ पे कितना परसेंट ज्यादा हो जाएगा 25% ज्यादा है किसका इनकम अनिल का, किससे अमन से। तो क्वेश्चन क्या है अमन इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अनिल, अनिल का इनकम हमने 100 ले लिया तो अमन का उससे 20% लेस देन है तो कितना हो गया 80 रुपीज हो गया। अब ये पूछा गया है
कि जो अनिल का इनकम है वो कितना परसेंटेज ज्यादा है किससे, अमन से। तो यहाँ पे अमन का इनकम मान लो 80 है, तो इसका कितना 100 है, इसका 80 तो इसका 100 है, तो 80 से 100 कितना परसेंटेज ज्यादा है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कितना कितना ज्यादा 20, एंड कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो 20 अपॉन टोटल कितना था 80 था, अपॉन 80 इंटू 100, कैलकुलेशन क्या 25% ज्यादा है। इसी टाइप से अगर मान लो डिक्रीमेंट का रिजल्ट कैसे करोगे, देखो राम इनकम इज 60% मोर देन दैट ऑफ श्याम। राम का इनकम क्या है 60% मोर देन किससे, श्याम से। व्हाट परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज श्याम इनकम लेस देन राम। देखो राम का इनकम क्या 60% मोर देन किससे, श्याम से। तो हमें ये पूछा गया है व्हाट परसेंटेज श्याम, तो श्याम का इनकम कितना लेस देन किससे, राम से। तो यहाँ पे देखो हम लेट कर लेते हैं, श्याम का इनकम हमने कितना ले लिया 100 रुपीज, श्याम का इनकम कितना 100, तो राम का 60% मोर देन है, तो राम का कितना हो जाएगा, आप 60% मोर देन तो मीन 160% ऑफ 100, और 160% ऑफ 100 कितना हो जाएगा 160% को रिमूव किया 100 ऑफ का मीन मल्टीप्लाई 100 0000 कितना आ गया 160, ये किसका आ गया राम का इनकम। अब यहाँ पे आपको पूछा कितना परसेंट लेस देन है, किसका इनकम, श्याम का, किससे, राम से। तो लेस देन पूछा तो मीन एक्चुअली डिक्रीज हो गया, तो आपको डिक्रीमेंट परसेंटेज देख लो इसको। तो डिक्रीमेंट परसेंटेज कब होगा, जब इसको मैं ओरिजिन लूंगा तभी डिक्रीमेंट परसेंटेज होगा। तो देखो डिक्रीमेंट कितना हो गया, डिक्रीमेंट कितना हो गया 60 का, इसको ओरिजिन लेना। अगर डिक्रीमेंट लेस परसेंटेज पूछता है या फिर कितना परसेंटेज मोर देना, तो आप इंक्रीमेंट परसेंटेज निकाल लो। एंड यहाँ पे डिक्रीमेंट के अकॉर्डिंग करना है, इसमें क्या पूछा है कि कितना परसेंट लेस देना, लेस का मीन डिक्रीज, तो आप डिक्रीमेंट परसेंटेज अकॉर्डिंग कर लो इसको। एंड डिक्रीमेंट कब होगा, जब इसको ओरिजिन लूंगा, इसको न्यू लूंगा। तो ये ओरिजिन हो गया आपके पास, तो डिक्रीमेंट कितना आ गया 60 रुपीज का। तो यहाँ पे डिक्रीमेंट परसेंटेज कितना हो जाएगा, डिक्रीमेंट परसेंटेज फॉर्मूला क्या था, डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ 60, इसको ओरिजिन ले लो, ओरिजिन कितना 160 इनटू 100, अदर कैलकुलेशन 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 टाइम, 2 से 8 टाइम, अगर 2 से या 4 से 2 टाइम, 4 से 25 टाइम, तो कितना आएगा 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 75 अपॉन 2, 75 अपॉन 2 का मीन्स कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो 2 3 जा 6, 1 कैरी 15, 2 से 1 जा 14.5%, 37.5% आ जाएगा। इसी टाइप से देखो अगर आपको इंक्रीज दे रखा है या फिर मान लो कितना परसेंट उसका मोर देना है, तो आप उसको इंक्रीमेंट परसेंट अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, श्याम अर्न रुपीज 12,000 per month. His saving is 30% per month. Then find his annual saving. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्याम अर्न रुपीज 12,000 पर मंथ, श्याम कितना रुपीज अर्न करता है पर मंथ 12,000 रुपीज। हिज सेविंग इज 30%, उसका सेविंग कितना है 30% पर मंथ, 30% वो सेविंग करता है। देन फाइंड हिज एनुअल सेविंग, तो उसका पूरे ईयर का सेविंग कितना होगा आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो कितना परसेंट सेविंग करा 30%, पहले उसका सैलरी कितना है रुपीज 12,000, एंड उसका सेविंग कितना देखो 30% पर मंथ, 30% पर मंथ सेविंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा उसका पर मंथ सेविंग कितना हो जाएगा, पर मंथ सेविंग कितना हो जाएगा 30%
ऑफ 12,000। तो कितना हो जाएगा 30% रिमूव किया अपॉन 100, ऑफ का मीन मल्टीप्लाई 12,000, 00 से 00 कितना आ गया 30 इंटू 120। तो कितना हो जाएगा 0 0 0 0, 12 को 3 से मल्टीप्लाई 36, तो कितना आ गया 3600। ये उसका क्या आ गया सेविंग। कितने टाइम का सेविंग है 1 मंथ का। अब देखो यहाँ पे उसका 1 मंथ का सेविंग कितना है ₹3600। तो उसका सेविंग फाइंड आउट करना कितना एनुअल 1 ईयर का। तो देखो 1 ईयर इक्वल टू कितना होता है 12 मंथ्स। 1 ईयर इक्वल टू कितना होता है 12 मंथ्स। तो आपके पास कितना हो जाएगा एनुअल सेविंग कितना हो जाएगा 3600 इंटू 12, 00 का 00, 12 6 जा 72, 2 7 कैरी, 12 3 जा 36, 36 प्लस 7 कितना हो जाएगा 43, 36 प्लस 7 कितना हो गया 43। तो कितना हो गया 43,200 उसका एनुअल सेविंग आ जाएगा। देखो इसी टाइप से क्वेश्चन क्या देगा था आपको, क्वेश्चन देगा श्याम अर्न ₹12,000 पर मंथ, 12,000 रुपीज उसका सैलरी है एंड वो सेविंग करता है 30% पर मंथ। देन फाइंड हिज एनुअल सेविंग, तो उसका एनुअल सेविंग आपको फाइंड आउट करना है। तो अब क्या हो जाएगा उसका सैलरी कितना 12,000 रुपीज पर मंथ, देन सेविंग कितना करा 30%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका पर मंथ सेविंग कितना हो गया 30% ऑफ 12,000। तो कितना हो गया 30 अपॉन 100 इंटू 12,000, डब्ल्यू कैंसिल आउट, 30 इंटू 120, तो कितना आ गया 3600 आपका क्या आ गया पर मंथ सेविंग। तो ये पर मंथ सेविंग है, एनुअल सेविंग फाइंड आउट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 मंथ का 3600 सेव कर रहा है, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो 12 इंटू 3600 कितना आएगा 43,200 रुपीज उसका क्या आ जाएगा पर ईयर सेविंग आ जाएगा। इसके बाद देखो क्या दे रखा है, देखो इसे मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। कोई मार्क्स का दे रखा है, हाँ देखो क्वेश्चन दे रखा है मोहन गेट्स 98 मार्क्स इन एग्जाम। कितना मार्क्स आता है 98 मार्क्स इन एग्जाम। दिस अमाउंट इज 56%, दिस अमाउंट इज 56%। This amount is 56% of total marks. Then find maximum marks. मोहन गेट 98 मार्क्स आते उसके इन एग्जाम में। दिस अमाउंट इज 56% ऑफ टोटल मार्क्स। ये जो मार्क्स हो कितना परसेंटेज है 56% है किसका टोटल मार्क्स का। तो आपको फाइंड है टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितना था मींस मैक्सिमम मार्क्स कितना, तो आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आप लेट कर लो, लेट मैक्सिमम मार्क्स भी अक्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना अक्स। अब अक्स का 56% किसके इक्वल है 98 के। तो क्या हो जाएगा 56% ऑफ एक्स इक्वल टू 98। तो कितना हो जाएगा 56% रिमूव किया अपॉन 100 ओ का मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 98। अब देखो फोर्स इसमें डिवाइड कर रहा है, फोर्स कितना जा रहा है फोर्स इसमें जा रहा है 25 टाइम, 4 का इसमें 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब देखो 14 से ये पूरा मल्टीप्लाई में ये इधर 1 टाइम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 1 जा 14, 14 से कितना टाइम 7 टाइम। तो इधर कितना हो गया 1 को x से मल्टीप्लाई किया x अपॉन 25 इक्वल टू 7 अपॉन 1। कितना आ गया x को 1 से x इक्वल 7 इंटू 25। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 को 7 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका 175। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना था 175 मार्क्स। अब देखो इससे रिलेटेड मैं आपको 10 क्वेश्चन दे देता हूं एंड कल हम ओनली परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर ही करेंगे। जो परसेंटेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस करेंगे, उनके सॉल्यूशन करेंगे साथ में। अभी मैं आपको 10 क्वेश्चन और देता हूं जो आज टॉपिक पढ़े उनसे रिलेटेड, वो आपको होमवर्क करना है।
यहाँ वो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मोनू सैलरी इंक्रीज 40% and becomes rupees 7,000. Then find his original salary. देखो मोनू सैलरी इंक्रीज 40% एंड बिकम्स रुपीज 7,000. 40% इंक्रीज हो कितना होता है? 7,000 हो जाता है. देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी. तो उसका ओरिजिनल सैलरी आपको फाइंड आउट करना है. इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है. क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, मोहन मार्क्स इंक्रीज 420 to 450. Then find his marks percentage. Then find his increase percentage, increment percentage. देखो क्या है, मोहन मार्क्स इंक्रीज 420 to 450 हो जाता है. तो आपको देन फाइंड इज इंक्रीमेंट परसेंटेज. तो उसका इंक्रीमेंट परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है. इसके बाद देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास थर्ड दे रखा है, 80% ऑफ ए नंबर is 80% of a number is 1600. Then find original number. फोर्थ क्वेश्चन है, राम सैलरी इंक्रीज 4,000 to 5,000. Then find increment percentage. फिफ्थ क्वेश्चन दे रखे, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज, प्रेजेंट पॉपुलेशन है ना, present population of town is 20,000. Its decrease It's decreased 10% per annum. Then find population after 3 years. तो क्वेश्चन क्या, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 20,000. टाउन का प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है? 20,000. इट्स डिक्रीज होता है 10% पर एनम डिक्रीज होता है. देन फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर. तो आपको 3 ईयर्स बाद इसका पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है. इसके बाद देखो नेक्स्ट है, सिक्स क्वेश्चन आपका present price of a car is rupees 60,000. Its increase 20% per annum. Then find its price आफ्टर 2 years. सेवंथ क्वेश्चन है, प्रेजेंट प्राइस ऑफ
ए हाउस is rupees 1,20,000. Its decrease 20% per annum. Then find its price 2 years ago. तो क्वेश्चन क्या है? प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए हाउस इज रुपीज 1,20,000. इट्स डिक्रीज होता है 20% पर एनम डिक्रीज होता है. देन फाइंड इट्स प्राइस 2 इयर्स एगो. तो आपको इसका प्राइस 2 इयर्स एगो फाइंड आउट करना है. एंड इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है. एक और क्वेश्चन है, नोट कर लो. राकेश इनकम is 25%. 25% more than that of रोहन. राकेश का इनकम का 25% मोर देन किससे? रोहन से. तो आपको फाइंड आउट करना है रोहन का इनकम कितने परसेंट लेस देन है. तो आपको ये बताना है व्हाट परसेंट रोहन इनकम लेस देन राकेश इनकम. जब क्वेश्चन क्या, राकेश इनकम में 25% मोर देन है किससे? रोहन से. व्हाट परसेंट रोहन इनकम, तो रोहन का इनकम कितना परसेंट लेस देन है किससे? राकेश के इनकम से. तो आपको ऐड क्वेश्चन करके व्हाट्सअप करना है. एंड तो कल जो टॉपिक होगा परसेंटेज का एंड होगा. इसके परसेंटेज के अंदर हम देखेंगे कल परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे ओनली.